मेरे को लगता है साहब कि हम में से बहुत से लोग एक कॉमन सी गलती जो ये करते हैं, वो इंतज़ार करके बैठते हैं कि भैया जब हमारा अच्छा समय आएगा ना, तो हम जो करना चाहते हैं ना, जो पाना चाहते हैं ना, जो सपने हैं ना, वो पूरा करेंगे। अच्छे समय का इंतज़ार करने के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ गंवा दी और कर कुछ भी नहीं पाए। सच बताओ ना, तो जहाँ तक मेरे को ये जीवन का चक्र समझ में आ रहा है, मेरा ओपिनियन ये है साहब कि देखिए, अच्छे समय में सच में हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छे समय में होगा भी तो कहाँ से, क्योंकि न तो उस चीज़ को पाने की हमारी इच्छा होगी, न हमारा काम करने का कोई इतना ठोस मकसद होगा, और न हम अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएंगे। क्योंकि जब हम प्रेशर में होंगे ना, तभी कुछ कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए जब बुरा समय होता है ना, तो वही ये वो समय है जब भगवान हमें बनाने का प्रयास करता है। देखिए जब भी लोहार को लोहे का कुछ बनाना होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि भैया उसे अच्छे वातावरण में रखता है। जब लोहार लोहे से कुछ बनाना चाहता है ना, तो लोहार उस लोहे को तपाता है, आग में पिघलाता है, तपाता है, हथौड़े से मारता है। जब वो उसे मारेगा ना, तभी वो आकार ले पाएगा। जब सुनार किसी चीज़ का निर्माण करना चाहता है, सोने से कोई आभूषण बनाना चाहता है ना, तो वो भी सेम प्रोसेस करता है। वो उसे पीटता है, गलाता है, आग में झोंकता है, और जब वो तैयार हो जाता है ना, तो फिर उसे बढ़िया आकार देता है। सर मेरे को लगता है कि ईश्वर भी हमारे साथ कुछ कुछ ऐसा ही करता है। जब उसे लगता है कि भैया इस बंदे को कुछ न कुछ बनाना है, ये यार साधारण आदमी नहीं है, अरे ये साधारण जीवन जीने के लिए बना ही नहीं है, तो वो हमको तकलीफ़ें देता है, बुरे दौर से वो गुजारता है जानबूझकर। ये सब उसकी प्लानिंग होती है, और हमें लगता है कि साहब अच्छा समय आएगा तब हम करेंगे। अरे अच्छे समय में मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं होता है, मैं बता देता हूँ, और ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियरली बता देता हूँ कि अच्छा समय कभी नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं होगी, चारों ओर ग्रीन लाइट होगी और आप गाड़ी चलाना सीखो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको नदी पार करनी है और नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए नदी का पूरा पानी बहने का आप इंतज़ार करो, ऐसे खड़े खड़े पूरा पानी बह जाए तो मैं उस रास्ते जाऊँ, उस पार चला जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए सर, आपको है ना बीच भीड़ भड़ाके में ही अपनी गाड़ी है ना रोड पे चढ़ानी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी गाड़ियाँ आपके लिए रोड छोड़कर खाली कर कर चली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि नदी अपना सारा पानी सुखा दे आपके लिए और आपको रास्ता दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए ये मान के चलो कि शुरुआत तो आपको बुरे समय में ही करनी पड़ेगी, बुरे दौर में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बुरा दौर आया इसीलिए है कि भैया आप शुरुआत करो, और काम को करते करते कब आपका अच्छा समय आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यही सिस्टम है, यही धारा है, और यही विधि का विधान भी होता है कई बार। इसलिए समय आज जो भी है ना वो अच्छा ही है, आप शुरुआत कीजिए। भले आपको ऐसा लग सकता है कि यार अभी तो सब कुछ मेरे खिलाफ है, सब कुछ मेरे विपरीत है, फिर भी शुरुआत कीजिए, क्योंकि इसी अवस्था में आप शुरुआत करोगे ना, तो शायद उस काम को आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। इसीलिए भगवान ने आपको इस परिस्थिति में रखा है। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत साहब, जहाँ पर भी हो, जिस भी अवस्था में हो, जितने से भी आप शुरुआत कर सकते हो ना, उतने से शुरुआत कीजिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ से ही होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई रातों रात बिल्डिंग बनी है, हमेशा एक ईंट, एक पत्थर के द्वारा ही नींव रखी गई है। इसलिए आप शुरुआत कीजिए, चाहे छोटी ही सही, परंतु शुरुआत कीजिए। अच्छे समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि आपके बिना कुछ किए मैं बता देता हूँ अच्छा समय कभी नहीं आएगा। थैंक यू।